दोस्तों, कल्पना कीजिए एक 19 साल की मासूम लड़की मनीषा जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रही थी, अचानक गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसका शव खेत में मिलता है। क्या ये या पुलिस कहती, लेकिन परिवार चीख चीख कर कह रहा है न्याय दो। हरियाणा के भिवानी में हुआ ये सनसनीखेज केस, जिसमें सस्पेंशन, सीबीआई जांच और बड़े राजनेताओं की एंट्री सब कुछ है। आज के वीडियो में हम खोलेंगे हर लेयर, हर राज। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मनीषा के केस की, जो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के धानी लक्ष्मण गांव की एक 19 साल की प्ले स्कूल टीचर थी। मनीषा एक आम लड़की नहीं थी, वो पढ़ाई में तेज थी, डॉक्टर बनना चाहती थी और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती थी। उसके परिवार में उसके पिताजी संजय, माता और मामा थे। गांव वाले कहते हैं कि मनीषा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो कविता और भजन लिखती थी और हमेशा अपने सपनों के पीछे भगती थी। लेकिन 11 अगस्त को उसकी जिंदगी का एक नया और दर्दनाक मोड़ आया। 11 अगस्त को मनीषा अपने स्कूल से निकली और एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में पूछने गई, लेकिन वो घर नहीं लौटी। उसके पिताजी संजय के फोन पर एक मिस्ड कॉल आया शाम 6 बजे, लेकिन जब उन्होंने वापस कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन बाद 3 अगस्त को मनीषा का भिवानी के सिंघानी कनाल के पास एक खेत में मिला। हालत देखकर परिवार और गांव वाले सदमे में आ गए। पुलिस के मुताबिक ये मनीषा ने यानी कि किताब तक खाया था। उनके पास एक बग मिला जिसमें नोट, आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर हुई, फॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन ये बात मनीषा के परिवार को हजम नहीं हुई। उनका कहना था, मेरी बेटी कभी आत्महत्या कर सकती। भिवानी पुलिस ने 12 अगस्त को मनीषा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की। 8 अगस्त को एसपी सुमित कुमार ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में साफ है, मनीषा ने खुद खरीदा था। सीसीटीवी फुटेज और शॉपकीपर के रजिस्टर से इसकी पुष्टि हुई। एक नोट भी मिला था, लेकिन परिवार ने इस नोट को फेक कहा और कहा कि पुलिस केस को कवर अप कर रही है। गांव वालों ने भी पुलिस के नैरेटिव पर सवाल उठाया। यह नोट 5 दिन बाद क्यों दिखाया गया? परिवार की मांग पर 3 पोस्टमार्टम हुए, पहला भिवानी में, दूसरा पीजीआई रोहतक में और तीसरा आईएम्स दिल्ली में। हर रिपोर्ट में से मौत की बात कही गई, लेकिन परिवार ने इन्हें मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि ये थी और पुलिस सच छुपा रही है। ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि गांव वालों ने सड़कें ब्लॉक कर दी, मार्केट्स बैंड रहे और भिवानी और चरखी दादरी में अतर के लिए इंटरनेट और एसएमएस सर्विसेज सस्पेंड कर दिए गए। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस ने भी सरकार पर नेग्लिजेंस का आरोप लगाया और केस पॉलिटिकल बन गया। मनीषा के केस ने पूरे हरियाणा में आग लगा दी। गांव वालों ने धरने किए, महापंचायत बुलाई और जस्टिस फॉर मनीषा कैंपेन चला। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी हरियाणा डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। परिवार ने का अंतिम संस्कार रोक दिया जब तक सीबीआई प्रोबे नहीं मिलती। आखिरकार 22 अगस्त को चीफ मिनिस्टर नयाब सिंह सैनी ने अनाउंस किया कि केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार और पुलिस पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही। इस अनाउंसमेंट के बाद 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार धानी लक्ष्मण गांव में हुआ। भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का ट्रांसफर हुआ और 5 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड किए गए क्योंकि उन पर लैप्सेस के आरोप थे। अब एक नया ट्विस्ट आया। एक महिला पत्रकार सुदेश नैन ने खुलासा किया कि मनीषा का एक नाबालिग लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिससे वो स्कूल के दिनों से प्यार करती थी। 10 जुलाई 2075 को वो उस लड़के से भद्रा के एक होटल में मिली, जिसके बाद उसके पिताजी संजय ने उसको मारा। 11 जुलाई से 11 अगस्त तक मनीषा को उसके माता पिता और मामा ने फिजिकल और मेंटल किया, कान से खूना, धमकियां देना और उसके फ़ोन के चैट्स चेक किए गए। एक कज़न ने उसका फ़ोन पासवर्ड दिया था। 10 अगस्त की रात तक मनीषा उस लड़के से चैट करती रही, शादी की बात की, लेकिन लड़के ने नाबालिग होने की वजह से मना किया। अगले दिन 11 अगस्त को उसने खरीदा। ये खुलासा इस केस को ऑनर पोस्ट तरफ ले जाता है। अभी कोई ऑफिशियल सस्पेक्ट गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन परिवार के लोग शक के घेरे में हैं। अभी केस सीबीआई के पास है और जांच जल्द शुरू होने वाली है। 7वें अगस्त को मनीषा की तेरहवीं के दिन संजय ने कहा, वुमेन सीबीआई से उम्मीद है कि वो सच बाहर लाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि जस्टिस मांगने वालों के खिलाफ सोशल मीडिया केसेस वापस लिए जाएं। हरियाणा स्टेट विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी परिवार से मुलाकात की और हर एंगल से जांच का वादा किया। दोस्तों, ये केस अभी भी उलझा हुआ है। क्या ये या
सीबीआई की जांच क्या सच लाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।